हम कर रहे हैं कर्म योग, अध्याय 3। तुमको एक नंबर कम कर दे, आवाज नहीं आ रही। आप जब अपने घर पे बात करते हैं तो अपना म्यूट करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अध्याय 3, कर्म योग। हम सभी कर्म योगी हैं। हमें किस तरीके से कर्म करना है, ये हमें जानना है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कर रहे हैं उसे इस तरीके से व्यवस्थित करके करें ताकि हम कर्म बंधन में न पड़े। और व्यवस्थित कहाँ करना है हमें? अपने मानसिक तल पे ही हमें ज्यादा व्यवस्थित करना पड़ता है। अगर हमने अपने विचारों को व्यवस्थित किया तो हम भौतिक तल पे भी पूरी तरह व्यवस्थित ही रहेंगे। उसमें कोई भी तरह की विचलित नहीं होंगे, हम बंधन में नहीं जाएंगे। तो कर्म हमें करना है, हम करते हैं। हमें अकर्मणी नहीं बनना है। ये हमने कल भी देखे थे, कल के श्लोक में, कि अकर्मणी हमें कभी भी नहीं बनना है। हम चलते हैं कुछ रिवीजन करते हुए आगे। कल हमने देखा था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति कि में जो 3 गुण स्थित है, इन तीनों गुणों के द्वारा ही हम कार्य करते हैं। लेकिन अहंकार के कारण हम मानते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, ऐसा हम मानते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में है नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं, इस प्रकृति या जो चेतना की जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। जो करना है उसका विचार भी वही हमें देते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कि तत्ववित्तु, जो तत्व से खुद को जानने वाले हैं, ऐसे ज्ञानी, ये वो गुण को, कर्म और विभाग, इन सब को अलग अलग तरीके से जानते हैं कि गुण क्या है और उन गुणों के द्वारा किस तरह से कर्म हो रहे हैं। इन विभागों को वो बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं। कौन? जो तत्व से स्वयं को जानते हैं। यहाँ स्वयं को जानना बेहद आवश्यक है कि हम क्या है, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाएंगे। वही होते हैं तत्ववित्तु, तत्व से जानने वाला। और जब हम स्वयं को पूरी तरह तत्व से जान जाते हैं, तब हम जो कहते हैं ना, वो ब्रह्म तत्व, उसके प्रति भी हम जाग जाते हैं। तो यहाँ खुद को जानने की चिंता करनी है, अपने भीतर ही उतरना है, अपने को भीतर से जानना है पूरा कि हम क्या हैं। ये दिखना है ना, ये शरीर इतना, इस शरीर में पूरे लाखों करोड़ों वर्ष से जब हम हैं, हम कितने, तब से पूरा हमारा चिट्ठा, जिसे कहते हैं ना बही खाता, पूरा अकाउंट, वो हमारे अंदर ही है कि हम कहाँ से आए, क्यों आए। तो हमें आंख बंद करके अपने भीतर उतरना है, कुछ भी नहीं सोचना है। ना कोई मंत्र का जाप हम करते हैं, ना कोई विजुअलाइजेशन करते हैं, बस शांत होके बैठना है। जितना शांत होके बैठते हैं,
उतने ही हमारे अंदर में जो लेयर्स हैं अलग अलग कंडीशनिंग की, वो सारी लेयर्स टूटने लगती है। और उनके टूटने से हम खुद क्या हैं, हम स्वयं को जान पाते हैं। अपनी विशालता का हम अनुभव करते हैं, अपनी अनंतता का हम अनुभव करते हैं। तो वही है तत्ववित्तु। जो खुद को पूरी तरीके से जान लेते हैं, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं पड़ते हैं। उन्हें किसी भी चीज की आसक्ति नहीं रहती है। क्यों? उन्हें ये ज्ञात रहता है हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा, जो नीड है वो हमेशा हमारी फुलफिल होती है। ये और बात है कि हम उसमें अपने विचार मिला देते हैं। जो हमारी नीड फुलफिल हो रही है उसमें हम अपने कितने किस तरीके से विचार ऐड करते हैं, उस कारण कभी कभी जो हमें नीड भी होती है ना वो भी पूरी नहीं होती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो। चाहे आपके जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो वही है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में उतर रहे हैं। कि इन गुणों के द्वारा ही कार्य हो रहा है। फिर हमने देखा था सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कि जो इस तरीके से चेष्टा करते हैं यानी कि कार्य करते हैं, प्रकृति के जो इन गुणों को जानते हैं, जानते हुए कर्म करते हैं इस तरीके से, ऐसे ज्ञानवान कि वो अपनी स्वयं की प्रकृति को पूरी तरीके से जानते हैं। प्रकृति यान्ति भूतानि, कि ये जो कार्य है प्रकृति, सभी भूत प्राणी इस प्रकृति के द्वारा ही कार्य कर रहे हैं उसी के ही शक्ति से, उसी की जो प्रकृति का जो पावर है, जो तीन गुण है, उसी के द्वारा ही सभी प्राणी कार्य कर रहे हैं। भूतानी, जो जागृत नहीं है ना, उन्हें भूत प्राणी कहा जाता है। जो सिर्फ शरीर पे चल रहे हैं, शरीर को ही अपना मान रहे हैं। जहां जहां भूतानी आ रहा है या भूत प्राणी आ रहा है या भूतत्व आ रहा है, वहां वहां यह है कि जो साधना में अभी लग्न नहीं हुआ है, वो सिर्फ अपने शरीर पर रह रहा है। तो जो अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो प्रकृति के अधीन ही जीवन जीता है। तो वो संयम कैसे करेगा? निग्रह किं करिष्यति। वो क्या निग्रह करेगा, क्या चीज को छोड़ेगा? वो संयम कर ही नहीं सकता है। तो हमें ज्ञानवान बनना है, अहम को समाप्त करना है। इसके बाद में हमने देखा था श्रेयान् स्वधर्म विगुण परम परमात् परधर्मात् स्वनुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। कि हमारा अपना खुद का धर्म श्रेयकर है, चाहे उसमें हमें कितना भी भय लग रहा हो, लेकिन वो धर्म श्रेष्ठ है। हालांकि किसी भी धर्म में भय नहीं होता है, बस हम कभी कभी उसको देख के ऐसे लगता है कि ये गलत कर रहा हूं, ये कैसे करूंगा, ये बड़ा हार्ड वर्क है। इस तरीके से हमारे में भय उत्पन्न होता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता है। जबकि ऐसा है नहीं। हमारा अपना जो कर्म है, जो धर्म है, उसे हमें निभाना चाहिए। चाहे दूसरों को कितना धर्म है जो कितना भी अच्छा लगे, लेकिन अपने धर्म को करने में हमेशा आनंद की अनुभूति होगी। और दूसरों के धर्म करने पे, चाहे एक बार दूर से देखने पे आनंद की मतलब इसे अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको करने के लिए जाएंगे तब आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो स्वधर्म में, अपने स्वयं के धर्म में अगर निधन भी हो जाता है तो भी वो श्रेष्ठ कर है।
पर धर्मो भयावह। दूसरों का धर्म हमेशा भयावह, जीवन में भय लेके आता है, कष्ट लेके आता है, दुख लेके आता है। तो इसे हमें अच्छा करना चाहिए। मतलब अपना खुद का धर्म वो हमेशा निभाना है। अकर्मणी कभी भी नहीं बनना है। यहाँ पे भी अपने धर्म को निभाने की बड़ी बात कही जा रही है। धर्मो रक्षति रक्षतः, कि धर्म की जो पालना करते हैं उसकी हमेशा रक्षा होती है। तो हम धर्म की पालन करें। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। इसके बाद में अर्जुन का एक सवाल आता है कि इच्छा के विरुद्ध मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है। मनुष्य की इच्छा नहीं होती है पाप कर्म करने की, लेकिन फिर भी वो करता है मानो उसे बलपूर्वक कराया जा रहा हो। ऐसा अर्जुन का सवाल है। तो भगवान उसका आंसर देते हैं 3.37 में। जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे आगे आए और श्लोक पढ़े। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका उच्चारण भी अच्छा होगा और आपको समझ भी गहरी आएगी। तो प्रतिदिन इसीलिए सबको पढ़ने के लिए बोलती हूँ कि सब लोग आगे आए, कोई एक 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 करके श्लोक पढ़े, जिससे बोलते हैं ना ज्ञान यज्ञ में भी सबकी आहुति होनी चाहिए। यस, जो भी पढ़ना चाहे अपने आप को अनम्यूट करें और पढ़े। कोई नहीं है। हाँ, आज ठीक है। काम एष को क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। कि काम, अर्जुन का जो उसको सवाल है उसका आंसर देते हैं भगवान कि कौन सा ऐसा बल है जिसमें हम पाप का कर्म करते हैं, करना नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये दो बल बताए गए हैं। एक तो काम यानी कि कामनाएं, एक क्रोध। ये दो ऐसे हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुणी जिसमें बहुत तीव्रता रहती है, हर कार्य को करने की बहुत तेजी से रहती है, पूरा पूर्वक वो करते हैं, संघर्ष लगा देते हैं। ऐसे होते हैं रजोगुणी। जैसे क्षत्रिय होते हैं ना, क्षत्रिय हमेशा रजोगुणी होते हैं और होना भी चाहिए। रजोगुणी के बगैर वो कार्य नहीं कर सकते। तो वो देश को के प्रति जो लड़ने का जब जज्बा होता है ना उनमें, उसके लिए रजोगुण जरूरी भी है। सतोगुण आ गया तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो रजोगुणी हमेशा उस तेज में रहते हैं। और अगर वो तेज कभी कभी कामनाएं और क्रोध में अगर परिवर्तित हो जाता है तो नुकसान भी करता है। कामनाएं यानी कि तरह तरह की इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं। जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत बार होता है, एक माँ अपने बच्चों के लिए रक्षा के लिए किसी से झूठ बोल देती है, किसी से लड़ाई कर लेती है। तो वो सब क्या है, कामनाओं में, इच्छाओं में जाके सही और गलत का भाव भूल जाती है उस समय में, वो क्रोध में। और कामनाओं से ही क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के लिए
कोई ना कोई इच्छा है हमारी, वो पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं सामने वाला व्यक्ति बस ऐसे ही व्यवहार करे हमारे साथ में, और अगर वो नहीं करता है तो हमें क्रोध आती है। तो जो करने की जो है ना, कि वो करे ऐसा, मैंने जैसा सोचा वैसा ही वो करे, अगर वो कर नहीं करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो जो इच्छाएं हैं, क्रोध का मूल कारण अपनी इच्छाएं हैं। इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। और ये सारे गुण किसके हैं? रजोगुणी के। जिस समय हम कामनाएं इच्छाओं में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, यानी कि उस समय में हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ होता है। और वो क्या है? यही है, इस क्रोध के आवेश में हम इतना गलत कार्य कर देते हैं, उस समय में हम भूल जाते हैं हमारे सामने कौन खड़े हैं, हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। ना चाहते हुए भी क्रोध में हम बहुत कुछ किसी को बोल देते हैं, कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्यों होता है? जब क्रोध इतना तेज होता है ना, तो एक जैसे सम्मोहन में व्यक्ति कैसे होता है, उसकी बुद्धि पे एक आवरण आ जाता है, ढक जाती है उसकी बुद्धि। उसे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धि और उस अलग हो जाती है उस समय में। पूरी तरह मन पे आ जाते हैं, ये सारी भावनाएं मन में आती है तो मन के तल पे आ जाते हैं। तो कामनाएं और क्रोध, ये दोनों ऐसे हैं जो हमें महासनु, यानी कि हमारे अपने विनाश की ओर लेके जाती है, महापापमा, जिसके कारण हम पाप करते हैं। विद्ये नमिह वैरिणम। और यही इस जगत में शत्रु है हमारा, अपने स्वभाव के। तो हमें कामनाएं और क्रोध, इन दोनों से बचना है। रजोगुण की तीव्रता को अपने अंदर में, अपने गुणों को जाने, तो हम उसको सतोगुण में परिवर्तित करें। अपने माइंड पावर को हम पहचाने और उस रजोगुण को हम सतोगुण में परिवर्तित करना जाने। हम वो कर सकते हैं। अब ये आगे आया है कि काम और क्रोध होने से क्या होता है। उसके कारण, जब क्रोध होता है, कामनाएं उत्पन्न होती है, उससे क्या होता है। धूमेन आव्रियते वह्निर् यथा आदर्श मलेन च, यथा उल्बेन आवृतः गर्भस् तथा तेन इदम आवृतम। धूमेन, जैसे धुआं है, आग लगती है, धुआं उठता है। धुआं इतना उठता है कि पता ही नहीं चलता है कि आग लगी कहाँ से है, आग का मेन पॉइंट है कहाँ। वो धुआं से पूरी अग्नि कवर हो जाती है। उसी तरह आदर्श मलिन च, जो दर्पण है वो मिट्टी से कवर हो जाता है, आवरण में आ जाता है। अगर कांच पर पूरी तरीके से मिट्टी आ जाती है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कांच में वो क्षमता है कि उसमें हम अपना प्रतिबिंब पूरी तरीके से देख सकें, लेकिन बीच में एक आवरण आ गया। कि बुद्धि में वो क्षमता है, वो जानती है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वहां बुद्धि के आगे एक आवरण आ गया। हम बुद्धि को जान ही नहीं, जब बुद्धि तक काम ही नहीं करने देते हैं, बुद्धि को चलने ही नहीं देते हैं, सुनते ही नहीं है उसकी। यथा उल्बेन आवृतः गर्भ, जैसे गर्भ में शिशु होता है, वो अमल से पूरी तरह ढका होता है, गर्भाशय में ढका होता है। वैसे ही तेन इदम आवृतम, उसी तरह हमारा भी बुद्धि है, उस पे एक आवृत आ जाता है कामनाओं से और क्रोध से।
हमारे भीतर में समझ है। जब वो क्रोध शांत होता है ना, तब वो समझ वापिस आती भी है, अरे मैंने क्या किया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो वो बुद्धि उस समय में थी, वो समझ थी, वो ज्ञान है अंदर में विद्यमान है, लेकिन वो ज्ञान कुछ क्षण के लिए क्रोध और कामनाओं में खो जाता है। जब भी क्रोध आए हम सजग बने कि हमें क्रोध नहीं करना है। उस समय में लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। इरिटेट भी होते हैं ना, तब भी ऐसा करें। इमीडिएटली माइंड रिलैक्स हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। तो हम कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी गलत कार्य हम करेंगे ही नहीं। हमें उस तरीके से सजग रहना आवश्यक है। उसको हम किस तरह रूपांतरित कर सकते हैं वो जानकारी आवश्यक है, कि क्रोध आता है तो इमीडिएटली हम अपने आप को शांत कैसे करें। है ना? कुछ मन में ऐसे अगर किसी के प्रति बहुत ऐसे लग रहा है कि नहीं, मैं भावनाओं में अधिक ज्यादा बह रही हूँ, तब भी इस तरीके से हम करें। लंबी गहरी सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़े। इमीडिएटली हम रिलैक्स हो जाते हैं, या उस जगह से हम वहां कुछ देर के लिए हट जाएं, तब भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट लोग देखते हैं। कोई और पढ़ेगा? आप अपने आप को जो भी पढ़ना चाहें अनम्यूट कर सकते हैं। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है या क्या है? मैम संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ओके। वो ब्रेक करने को नहीं आता कि किसको किधर ब्रेक करे, किधर वो ऐड करे। ओके, इसमें ये एक जैसे श्लोक होता है ना, हम्म। हर श्लोक में 16 वर्डिंग रहते हैं। तो ओके। 8 वर्ड के बाद में एक कॉमा लगता है, फिर नेक्स्ट में 8 वर्ड आते हैं, ऐसे अक्षर आते हैं, वैसे है। तो अपनी जो भगवत गीता है ना, उसमें हर 8 अक्षर पर एक कॉमा लगा ले तो आपको समझ में आ जाएगा। आवृतं ज्ञानम् एतन् ज्ञानिन नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। कि यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जो ये आवृत है, जो अग्नि के समान है, जो हमारे ऊपर में काम रूप को तृप्त करना कठिन है। कामनाओं को कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ये इसको, जैसे एक कामनाई को कोई इच्छा हुई, एक को पूरा करेंगे, कुछ देर के लिए खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, उसके बाद में तुरंत कोई दूसरी इच्छा हो जाएगी, फिर एक और इच्छा हो जाएगी। ऐसे इच्छाओं की कभी भी समाप्ति नहीं होती है। ये अग्नि के समान कहा गया है, काम रूप है जो एकदम अग्नि के समान है, कि कहीं जंगल में आग लग जाती है तो वो तृप्त होती ही नहीं है, वो पेड़ों को जलाती रहती है, आगे से आगे उसको तृप्त होने में बहुत समय लगता है। तो इसके लिए उसे अग्नि का एक परिभाषित किया गया है। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। तो ज्ञान के इस नित्य शत्रु द्वारा ज्ञान छिपा है। तो ज्ञानी का जो ज्ञान है वो इस आवृत में छिप जाता है। तो हमें, अगर हम इतना जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, क्रोध में हम गलती करते हैं, तो उसे कोई दूसरा आदमी ठीक नहीं कर सकता है। इसके लिए
हमें खुद ही अपने पे अभ्यास के द्वारा हम उसे शांत कर सकते हैं। हम कभी भी कामनाओं और क्रोध में न जाएं, ऐसा भगवत गीता कहती है। और आगे जाके आएगा कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। आगे अध्याय में आएगा। तो हम जाना नहीं चाहते हैं नरक में, तो डेफिनेटली अगर नहीं जाना चाहते हैं तो ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। जब जब आप गुस्सा करें और कामनाओं में जाए ना, तो याद कर लेना कि ये नरक का द्वार है, तो तुरंत छूट जाएगा। इस बात को कि भगवत गीता में ये कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। अध्याय 16 में ऐसा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर तस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहं यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। ठीक है, इंद्रिया, मन और बुद्धि इनके निवास स्थान कहे जाते हैं। किसके? अपनी कामनाओं के और अपनी क्रोध के। इनके निवास स्थान कहाँ है? इंद्रियां और मुख्य तौर से मन। बुद्धि तो ब्लॉक हो जाती है, बुद्धि में नहीं रहता है, लेकिन बुद्धि ब्लॉक हो जाती है, काम नहीं करती है उस समय में। इनके निवास स्थान कहे जाते हैं। ये कामनाएं हैं। एतैर विमोहत्येष, कि ये जो इनके द्वारा हम मोहित हो जाते हैं, जो कामनाएं है या क्रोध है, उसमें हम इस तरीके से फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि ज्ञान है भीतर, लेकिन उस पे आवृत आ जाता है, ढक जाता है। हम पूरा ज्ञान छीन हो जाता है उस समय में, क्रोध में। तो इसके लिए अपने आप को जागृत रखें, मोहित ना करें, वरना नरक का द्वार खुल जाएगा। तो इस बात की तरफ हम सजग रहें। अपने लिए कौन सा मार्ग चुनना है, ये हमारे ही हाथ में है। और फिर ऐसे बोले कि भगवान मुझे स्वर्ग दे, और हम यहाँ क्रोध करें, मोह करें, तो भगवान क्या करेंगे? केवल भगवान से प्रार्थना करने से हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये हमारे स्वयं के ऊपर है कि हमें, जैसा हम यहाँ व्यवहार करेंगे, जैसा हम यहाँ जीवन जिएंगे, वैसा ही हमें आगे जीवन मिलेगा, वैसा ही लोक मिलेगा। तो केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। ये हमें अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, ये हमारे ही हाथ में है। ये नेक्स्ट श्लोक बड़ा ही सुंदर है। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् योग बुद्धे परतस्तु सः। कि इंद्रियां पराण्याहुः, कि इंद्रियों से बड़ी है मन, बुद्धि। हम्म कि इंद्रियां पराण्याहुः, जो हमारी सेंसेस है वो बियॉन्ड है माइंड से, यानी कि उससे बड़ी है। इंद्रियों से बड़ा है हमारा मन, और मन से बड़ा है बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ा है, आगे है सह,
सह यानी कि हमारी आत्मा, वो सबसे बड़ी है। तो इंद्रिया किससे बड़ी है? शरीर से। ये शरीर चलता है, हम इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ। लेकिन केवल इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है। हाँ, हम देखते हैं ना, देखने का काम कोई और करता है, सुनने का काम कोई और करता है, बोलने का काम कोई और करता है। लेकिन इन तीनों का जो कंबाइंड जंक्शन है ना, वो है मन। आंख जो देख रही है वो मन तक जा रहा है, पर वापिस मन रिएक्ट करता है मुंह से बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम आंख से देख के मुंह से बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आंख कैसे जो देखते हैं वो मन तक जाता है, और वो मन उसको समझ के फिर हम मुंह से बोलते हैं। तो ये सभी है। तो इसके लिए इंद्रियों से बड़ा आगे है मन, और मन से भी आगे है बुद्धि, और बुद्धि से भी बड़ी है आत्मा। सब आगे से आगे से आगे सब जुड़ते हैं। और अगर देखें, ये सब चीज आत्मा में ही स्थित होनी चाहिए। अगर हम आत्मा के तल से देखें तो ये सब कुछ आत्मा जैसा दृष्टिकोण दे, जैसा कहे वैसा, हाँ, बुद्धि सुने, बुद्धि फिर मन को कहे, इंस्ट्रक्शन दे, और वैसा ही हम कार्य करें। अभी उल्टा चल रहा है, हम इंद्रियों से देखते हैं, मन के बल पे हम चलते हैं, उसमें हमारी बुद्धि भी साथ देती है और आत्मा शांत है। अभी उल्टा चल रहा है। जब हम पूरी तरह जागृत हो जाएंगे तब आत्मा बुद्धि को इंस्ट्रक्ट करती है, बुद्धि के द्वारा फिर मन चलता है। तो ये चीज हमारे लिए समझने लायक है, कौन किससे हायर है और कौन किसको किस तरीके से हमें चलाना है, ये हमें जानना है, सीखना है। धन्यवाद दोस्तों, इतना धैर्यता पूर्वक सुनने के लिए।